हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किए तो प्लीज एक बार उनको चेक करें। उसमें आपके लिए बेसिक्स बताए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस समझाए गए हैं दूसरी वीडियो में, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है और हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। आज के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। जो पहली क्लास हमने की थी उसमें बेसिक्स समझे थे कि बेसिक्स कैसे होते हैं अपने सिटिंग अरेंजमेंट के और हमें वर्ड्स कैसे कैसे यूज। सेकेंड क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि हमारे सिंगुलर टाइप के थे, मतलब एक सिंगल सिंगल से थे, इजी थे। आज के क्वेश्चंस भी इजी रहेंगे बट पिछली क्लास से थोड़े से अप रहेंगे। इजी लेवल है बट थोड़ा सा अप रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी इन टू पैरेलल रोज, 5 पर्सन्स नेमली ए बी सी डी आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेस नॉर्थ। ठीक है, तो हमारे पास दो रोज हैं, मतलब डबल रो वाला क्वेश्चन। डबल रो वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे कुछ डिस्कस किया था कि हम 5 लोग इधर और 5 लोग इधर ऐसे करके बनाएंगे तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, आमने सामने बैठे हैं और ए बी सी डी नॉर्थ देख रहे हैं और जो दूसरे वाले हैं पी क्यू आर एस टी वो शायद साउथ देख, शायद क्या वो देखेंगे इन रो 2 एंड फेस साउथ। ठीक है, in the same order or not necessarily in the same order. Therefore, in the given arrangement, each member seated in row faces another member of the other row as sits one of the extreme ends of the row. S जो है वो किसी एंड पर बैठा है, ऐसा इन्होंने हमें बताया। अब S जो है वो साउथ वाला है, तो देखो हमेशा ये मानेंगे हम नॉर्थ और ये मानेंगे साउथ, ये मानेंगे नॉर्थ और ये मानेंगे साउथ। तो S जो है वो किसी एंड पे बैठा है, तो या तो S इधर हो सकता है या फिर S इधर हो सकता है। आपको ऐसे मानना है क्योंकि S जो है वो किसी एंड पर बैठा है, ऐसा हमें बताया। तो एंड पे अगर बैठा है तो वो किसी भी एंड पर वहां पर हो सकता है क्योंकि हमारे पास दो एंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस सी। यहां पर लिख लेते हैं, देखो 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस सी। जो सी को फेस कर रहा है और एस के बीच में दो लोग हैं। जो सी को फेस कर रहा है और जो एस है उसके बीच में दो लोग हैं, तो एक दो यहां पर कोई पर्सन है जो कि सी को फेस कर रहा हो। तो सी को जो फेस कर रहा है उसके बीच में और एस के बीच में दो पर्सन है, ऐसे बना। एक दो यहां पर कोई है और यहां पर सी होगा, तभी तो ऐसा होगा कि सी को जो फेस कर रहा है या फिर सी के जो ऑपोजिट है उसके और एस के बीच में दो पर्सन। तो इस तरीके से आपने बनाया। चलो आगे बढ़ते हैं। बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ सी, तो ये बन जाएगा बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, बिल्कुल इमीडिएट राइट में है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। आर फेसिस ए, आर जो है वो ए को फेस करता है, तो हम यहाँ पर रफली लिख लेते हैं क्योंकि हम इसे बना नहीं सकते अभी भी कि आर और ए एक दूसरे के आमने सामने। देखो आर और ए, आर और ए, आर और ए और आर और ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो आर एंड ए फेस ईच अदर। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेस डी, जो डी को फेस करता है, जो डी को फेस करता है, इसका मतलब जो डी के बिल्कुल ऑपोजिट है उसके आसपास आर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमें ये बोलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि Q एंड T आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर। तो Q और T क्या है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। इट मींस कि Q और T ऐसे साथ साथ बैठे हों। Q और T इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर, ये दोनों बैठे हैं। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड D। मोर देन 2 पर्सन का मतलब है मिनिमम 3। दो से ज्यादा मतलब तीन तो बैठेंगे ही, तो एक दो तीन हमारे पास तो और जगह भी नहीं है, तो हम डी को यहां बिठा देंगे। और इस वाली कंडीशन में देखो मोर देन 2 बोला गया है, तो 1 2 3 पे डी नहीं बैठ सकता क्योंकि हमारे पास सीट नहीं बचती। 1 2 3 पे डी नहीं बैठ सकता क्योंकि हमारे पास सीट नहीं बचती, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अब हमारी बचती है। और यहां पर अब एक चीज और हम बना सकते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, डी और आर। तो डी के जो ऑपोजिट में है, डी के जो ऑपोजिट है या डी जिसको फेस कर रहा है उसके पास में आर नहीं हो सकता। तो डी इसको फेस कर रहा है तो इसका मतलब आर यहां नहीं हो सकता, तो आर यहां पर होगा और ए यहां पर होगा। तो ए बी सी डी यहां पर ऑटोमेटिकली ई आ जाएगा। ठीक है, ई यहां पे आ जाएगा। इन्होंने बोला था कि क्यू और टी जो है वो एक साथ है, तो पी बचता है, तो पी तो यहां पे आ जाएगा। पी तो यहां पे आ जाएगा, क्यू और टी में से कोई यहां पे आएगा। तो कंडीशन देख लेते हैं कि कुछ है या नहीं। Q does not face person who sits immediate right of C। तो immediate right of C में जो है उसके सामने Q नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर T बैठ जाएगा और यहाँ पर Q। क्या ऐसे ही था कुछ? Q does not face person who sits immediate right of C। तो immediate right of C जो है उसके सामने C नहीं बैठेगा, तो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, आंसर्स टिक करने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो इमीडिएट राइट ऑफ ए वाली जो कंडीशन है वो नॉर्थ वाली है, तो इमीडिएट राइट ऑफ ए इज सी, सो ऑप्शन नंबर नथिंग। ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, कि यहाँ पर सी तो है ही नहीं, ठीक है, तो सी नहीं है तो इसका मतलब उसको हटा देंगे। अगर वो पूछता लेफ्ट ऑफ ए तो हमारा ई आंसर होता। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेस पी, तो जो पी के ऑपोजिट में है, जो पी के ऑपोजिट में है उस पर्सन के राइट में सेकंड ढूंढना है। तो पी के ऑपोजिट में ये, उसके राइट में सेकंड पर सी है, सो ऑप्शन नंबर ए, सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको आंसर करना है। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड, ठीक है, एस डी टी आर बी, एस डी टी आर बी, तो आप यहां पे देखो एस और डी कॉर्नर, टी और बी कॉर्नर, आर सिर्फ जो एक पर्सन है वो मिडल में बैठा है, इट मींस कि आर इज डिफरेंट वन, सो ऑप्शन नंबर डी, आर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि अगर जब डबल रो वाली बात आएगी तो उसमें कॉर्नर वाले मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि कॉर्नर वाले जो होंगे या फिर जो एंड पे जो पर्सन होंगे वो होंगे और एक पर्सन कोई अलग होने वाला है। चलो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द पर्सन हु फेस डी, तो जो डी के अपोजिट है और क्यू के बीच में कितने पर्सन, तो क्यू के अपोजिट में एस है और क्यू के यहां पर देखते हैं, तो सॉरी एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं, एक बार कुछ गलती करिए, सिट बिटवीन क्यू एंड द पर्सन हु फेस डी, तो ठीक है, जो डी को फेस कर रहा है वो एस है और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो एस और क्यू के बीच में हमारे पास दो पर्सन है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन सिट एट एक्सट्रीम एंड्स, तो एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है, डीबी एस टी, डीबी और एस टी है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो डीबी और एस टी में से कुछ भी नहीं मिला हमें। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि डीबी और एस टी है भी या नहीं। अच्छा, डीबी और एस टी, डीबी एस टी, ठीक है, अच्छा एस और बी हो सकता है, राइट, एस और बी हो सकता है क्योंकि हमारे पास क्या है, डी बी एस और टी, तो बी और एस जो है वो ऐसे हैं जो एक्सट्रीम एंड्स पर बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखते हैं। कुछ लोग हैं, देयर आर 8 एम्प्लॉइज हु हैव डिसाइडेड टू डू लंच इन रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, लंच करते हैं, दे हैव सिटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो सिंपल है, 8 लोग आप सबसे पहले बनाओगे इस तरीके से और सबका फेस कहां पर है, अंदर है, 8 लोग फेस अंदर, ठीक है, और सर्कुलर अरेंजमेंट है, इट मींस की इजी वन, कि आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दे हैव सीटेड, ठीक है, यहाँ पे हो गया। बोलता है कि टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट में सेकेंड पर टी है, आपका जहां से दिल करे आप वहां से शुरू कर सकते हो, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, आप भी कहीं से शुरू कर सकते हो, ठीक है, तो टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट में सेकेंड पर टी है यहां पर। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी और टी, तो आर जो है ना तो यहां ना तो यहां ना तो यहां, तो आर कहीं तो है, तो आर जो है वो ना तो पी के पास होगा ना ही टी के पास होगा, ये बात पता है हमें, बट और भी तो जगह बचती है, जैसे 1 2 3 3 जगह बचती हैं आर के लिए, तो आगे चलते हैं। पी और टी, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू एक साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ बोला गया है। देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, 1 2 क्यू, आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, बिठा देंगे। क्यू हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, क्यू जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू बैठेगा, क्यू जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू है। W सिट्स ऑपोजिट टू V, W सिट्स ऑपोजिट टू V, तो W और V जो है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठने वाले हैं। V हु इज नॉट एन इमीडिएट, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ P एंड T, तो जो V है वो दोनों का इमीडिएट नेबर है, किसका, P और T का, तो V तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 100% है। V यहाँ पे है तो W यहाँ पे आ जाएगा, ये भी 100% है। अगर W बन चुका है तो W के लेफ्ट में सेकंड पर Q है, तो यहां से Q यहाँ पर आ जाएगा, राइट, W के लेफ्ट में Q है। अब जो चीज बनी हुई है हमने वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की, तो W के लेफ्ट में Q, अब W का लेफ्ट इधर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कभी राइट में बना तो ये बन गया, ये बन गया। S और W साथ में नहीं होंगे तो S और W साथ में नहीं होंगे तो S यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हमें पता चल गया। Q और R के बीच में 2 लोग हैं तो यहाँ पे बनाओ 1 2 R, तो Q और R के बीच में 2 लोग बन गए, ठीक है। अब जो पर्सन बचता है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो सारी बातें हमारी बन गई। तो क्या क्या है हमारे पास, P Q R S T U बचता है, तो U यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। ये भी सेम ही बन रहा था तो इसको हटाओ। तो इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आपको ये अप्रोच करना है और ये हमारा क्या रह गया, फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो हम आंसर करने वाले हैं। चलिए, सो हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V इज P, सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर।
हाउ मेनी एम्प्लॉयज सिट बिटवीन एस एंड टी क्लॉकवाइज काउंटिंग फ्रॉम एस। अब काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम एस, काउंटिंग क्लॉकवाइज मतलब आपको घड़ी की तरीके से घूमना है एस से और बताना कि एस और टी के बीच में कितने हैं। तो एस से आप काउंटिंग करो क्लॉकवाइज, तो आप क्लॉकवाइज ऐसे जाओगे, क्लॉक ऐसे ही चलती है। तो 1 2 3 4, तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यस, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर डी 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस आप देखोगे तो आर है, तो ऑप्शन नंबर जो भी आएगा अभी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चंस आप कमेंट करना कि आप इनके आंसर्स क्या लगाओगे। ठीक है, इनके आंसर्स क्या होने चाहिए, इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपके क्या आंसर्स हैं, ये एक बार प्लीज कमेंट करना। चलो 11 to 15 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से इजी हैं आज, या फिर आप ये कह लो कि हमने अब थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज किया। पिछली क्लास में हमने एक एक चीज को समझा कि ये चीज यहाँ पे क्यों आ सकती है या यहाँ पे ये क्यों नहीं आ सकती है। आज हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि ये चीज यहाँ पे नहीं आ सकती, हमें पता चल रहा है। चलो क्या है हमारे पास, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो फिर से वही सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हैं हमारे पास, और यहाँ पर सिटिंग इन अ रो कुछ नहीं पता। पिछली क्लास में जब हमने किया था सर्टेन नंबर का तो वो साउथ देख रहे थे। इस बार जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे के सारे पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं। कभी अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हो, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ देख रहे हैं, तो उसमें और इंटरेस्ट आएगा। ऑनली 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, तो पी और एस के बीच में सिर्फ 4 लोग हैं। अगेन वही देखो, पिछली क्लास में भी जो हुआ था कि एक पर्सन बीच में था कुछ, तो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस। दो कंडीशंस लेके चलेंगे कि पी के राइट में भी एस हो सकता है, पी के लेफ्ट में भी एस हो सकता है। अब ये 6 पर्सन तो दोनों साइड बनने थे, बट आगे की जो कंडीशंस है वो डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाले में पर्सन बन रहा है या नीचे वाले में। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो यहाँ पे ना तो Q है ना U है, तो Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, U के लेफ्ट में थर्ड पर Q है। W सिट्स थर्ड टू द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, W जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड पर है, तो W इज थर्ड एंड। ठीक है, एंड से कहीं पे थर्ड पे है, ये हमने लिख लिया। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, तो 1 2 3 टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, तो एस और टी के बीच में 3 लोग हैं, ये हमने यहाँ पर मान लिया, बना लेंगे बाद में। आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो यहाँ पे आर बन जाएगा, ये श्योरिटी है, और यहाँ पर आर बन जाएगा, ये श्योरिटी है, क्योंकि सारे पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं तो हमें लेफ्ट और राइट का अंदाजा है, तो इधर अपना लेफ्ट है और इधर अपना राइट है। ठीक है, चलिए आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये बन गया। U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो U और T जो है वो साथ साथ है, U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो इस तरीके से बनेगा। मोर देन 14 पर्सन सिटिंग इन अ रो, तो ठीक है 14 से पर्सन ज्यादा होने चाहिए, मतलब मोर देन 14 होने चाहिए, मतलब मिनिमम 15 तो वहां पर होने चाहिए, 51 मिनिमम होने चाहिए। ओनली 2 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ P, तो लेफ्ट ऑफ P सिर्फ 2 लोग हैं, इसका मतलब ये वाली बात। अब इसमें तो लेफ्ट ऑफ P ज्यादा हो गए, तो इसको हटाओ, लेफ्ट ऑफ P ज्यादा हो गए तो ये वाली कंडीशन तो बन ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U, तो W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U, तो इसका मतलब है कि U के जस्ट लेफ्ट में T है, तो T U और W आपको एक सीक्वेंस में चाहिए, T U एंड W। अगर T U एंड W चाहिए तो यहाँ पे तो बन सकती है। अब देखो चीज, S और T के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, T अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो कि T यहाँ पे बनता है, तो T के इमीडिएट लेफ्ट में T के इमीडिएट राइट में U तो बन जाएगा, बट U के इमीडिएट राइट में W नहीं बन पाएगा, इसका मतलब T यहाँ नहीं आ सकता। तो T कहाँ पे आएगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा T। T जो है वो U के इमीडिएट लेफ्ट में होने वाला है, क्योंकि U के इमीडिएट राइट में W है। और W के बारे में हमें एक बात बोली गई थी कि जो W है वो थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड है, इसका मतलब ये कि 1 2 और W क्या है थर्ड, तो ये चीज मैंने बना ली, ये चीज हमने बना ली। ठीक है, अब ये बचता है कि U के लेफ्ट में थर्ड पर Q है, तो U यहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो सारी कंडीशंस कंप्लीट, सब कुछ हमने बना लिया, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी हमने सारी कंडीशंस को यहाँ पर बना लिया। अब लास्ट चीज बचती है कि 14 से ज्यादा लोग हैं, 14 से ज्यादा लोग हैं ये या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, तो ये लोग कितने निकले, 16। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो सीट्स खाली हैं पर्सन, मतलब जहां पे नहीं है, तो ये होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होगा, ये क्वेश्चंस में होता है, तो ये वैकेंट सीट्स रहेंगी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है, बट यहाँ पर सीट है, ये कंफर्म है कि यहाँ पर कोई सीट है, बट यहाँ पर कोई पर्सन नहीं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, 16, अभी हमने काउंट किया, 16 इज द करेक्ट आंसर। Who among the following person sits third to the right of P, तो right of P थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, R is third to the right of P, तो ऑप्शन नंबर डी थर्ड, ठीक है, मतलब R।
हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3। तो आपको देखो ये, अब ये मत समझना कि बोला कि पर्सन्स कितने हैं तो आप बोलो कि टी और यू, नहीं, ये जो है यहाँ पर इसको भी माना जाएगा 1 2 3, तो आपका आंसर होगा 3। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मत समझना कि वो वैकेंट है, वहां पे पर्सन नहीं है, बट उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो भी आपको काउंट करना है। Who among the following sits exactly between R and Q? अब यहां पर एक शब्द आया exactly between। अब यहां पर इसको समझते हुए चलेंगे। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब है कि जैसे मान लो ए और बी के बीच में जितने पर्सन्स का गैप है उतना ही बी और सी के बीच में, तो बी इज इन एग्जैक्टली बिटवीन ऑफ ए एंड सी। लेकिन अगर सिर्फ बिटवीन बोला जाए तो ऐसा हो सकता है कि ए और बी में कोई गैप ना हो और बी और सी में 2 का गैप हो या 3 का गैप, तो ये हो सकता है। बिटवीन का मतलब है कि ए और सी के बीच में जो भी जगह है उसमें कहीं भी आ सकता है, और एग्जैक्टली बिटवीन अगर बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि ए और बी में जितना गैप होगा उतना ही बी और सी में गैप होगा। तो क्वेश्चन था हमारे पास आर एंड क्यू के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, तो आर और क्यू ये है, तो 1 2 3 लोग बीच में है, तो एक छोड़ के एस है और एक छोड़ के आर, तो इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा एस। सो यहाँ पर कहीं पर भी एस नहीं लिखा है, तो इट मीन्स कि नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको आंसर्स को अप्रोच करना चाहिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एस के रिस्पेक्ट में यू कहाँ पे है हमें ये ढूंढना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू द राइट ऑफ एस, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, ठीक है, तो यू जो है वो फिफ्थ टू द राइट ऑफ एस है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 persons A B C D E F G H जो भी हैं ये sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners who are facing towards center। देखो स्क्वायर बनाओ, सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6 7, और फिर दूसरा स्क्वायर बनाओ, क्योंकि हम हमेशा 2 कंडीशंस को लेके चलेंगे ही चलेंगे, उसके अलावा और कोई बात नहीं बनती। क्या कह रहे हैं ये, देम सिट एट 4 corners who are facing towards the center, तो कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कॉर्नर वाले अपने अंदर देख रहे हैं, और आगे क्या है, एंड रेस्ट 4 आर सीटेड मिडल ऑफ द साइड एंड फेसिंग आउटसाइड, तो ये लोग कहाँ देख रहे हैं, साइड में, बाहर देख रहे हैं, साइड वाले जो हैं वो बाहर देख रहे हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी बन जाते हैं हमारे, ठीक है, और वैसे भी अभी इजी क्वेश्चंस ही हम कर रहे हैं, अभी हम बिगिनर्स के हिसाब से क्वेश्चंस को कर रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं उनको समझ में चीजें आए, फिर आगे आगे हम क्या करेंगे, लेवल को अप कर देंगे। तो पहली लाइन हमारे पास है, जी नीदर सिट्स एट कॉर्नर नॉर अपोजिट टू एच, जी किसी कॉर्नर पे नहीं है, इसका मतलब जी जो है वो मिड में होने वाला है। नीदर सिट्स एट कॉर्नर नॉर अपोजिट टू एच, और ये अपोजिट टू एच भी नहीं है, तो जी कॉर्नर पे आ जाएगा, एच यहाँ सामने नहीं आएगा, ये बात हमें पता है। चलो छोड़ो, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कहीं पर सी है थर्ड पे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है। एच हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, एच जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है, तो अब आप यहां पर शुरू कर सकते हो, अब हम चीजें बना सकते हैं। देखो सी और बी का हमें ये नहीं पता कि कहां पे है, बी का हमें ये नहीं पता कहां पे है, बट ये पता है कि बी के लेफ्ट में कहीं पर सी है, तो अगर मैं बी को यहां मानता हूं, लेफ्ट से यहां मानते हैं, तो 1 2 सी यहां पे आ जाएगा, और अगर हम बी को यहां मानते हैं तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो 1 2 सी यहां पे हो जाएगा। ये समझ में आती है, ये बात खत्म। सी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, इसका मतलब एच यहां पे आ जाएगा, और सी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, इसका मतलब एच यहाँ पे, ये भी बात समझ में आती है। आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, एफ और एच के बीच में 2 लोग हैं, एफ और एच के बीच में 2 लोग हैं, तो एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है, तो ये चीज अभी हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 जगह बन जाएगी। देखो 1 2 एफ यहाँ आ सकता है, 1 2 एफ यहाँ आ सकता है, तो इसकी 2 कंडीशन बन जाएगी, 1 2 एफ यहाँ आ सकता है, इसकी एक और, 1 2 एफ इसकी एक और, तो इसकी भी 2 बन सकती है, इसकी भी 2 बन सकती है, तो अभी हम नहीं बना सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कनेक्ट हो जाए चीजें। एफ एंड एच, एच हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ये हम बना चुके हैं। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है। ए हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए जो है वो जी के थर्ड पर लेफ्ट में बैठता है। अब ये बात तो श्योर है ना कि जी जो है वो मिड में नहीं है, मतलब सॉरी जी जो है वो मिड में है, जी अगर मिड में है तो मिड के लिए मैं जाता हूं, और ये सारी बात हम बना सकते हैं कि जी के लेफ्ट में थर्ड पर ए है। देखो डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में ए, फिर उसके लेफ्ट में भी डी, हम बना के देख सकते हैं। अगर मैं जी को यहां रखूं, मान के चलते जी अगर यहां पर है, मिड में ही आ सकता है, या तो यहां या तो यहां या तो यहां। जी अगर यहां पर है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ए नहीं आ सकता, इसका मतलब जी यहां नहीं आएगा। जी को अगर हम यहां रखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ए यहां पे आ जाएगा, और ए के लेफ्ट में डी, तो 1 2 डी यहां नहीं आ सकता, तो इसको भी हटाओ।
तो जी सिर्फ ये बचता है। अब जी के लेफ्ट में हम जाएंगे तो जी का लेफ्ट इधर, जी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर ए है और ए के लेफ्ट में डी यहाँ पे आ जाए, इस वाली कंडीशन में ये बनता है। अब यहाँ पे ट्राई करो, जी अगर आप यहाँ बनाते हो, जी अगर हम यहाँ लिखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ए और ए के लेफ्ट में डी यहाँ बिल्कुल बन सकता है। जी को अगर यहाँ लें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर ए और ए के लेफ्ट में डी ये भी बन सकता है। तो यहाँ पर दोनों जगह पे अभी चांसेस है, ठीक है, दोनों जगह पे क्या है, यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका बन जाए। बट अभी यहाँ पे चलो इसको छोड़ो, मान लेते हैं ये वाला भी हम कर रहे हैं, तो हम इसको बाद में गलत कर लेंगे, इसको बाद में सही कर लेंगे, जो भी आएगा हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एफ और एच के बीच में आपको दो लोग चाहिए, ये समझो आप, एफ और एच के बीच में आपको दो लोग चाहिए, तो एक दो एफ यहीं पे आ सकता है और कोई जगह नहीं बचती, ये सिंपल बात है। एफ और एच के बीच में दो जगह चाहिए तो वो यहीं पे बनता है। ए बी सी डी ई बचता है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चीज बनती है। अब इसमें आते हैं कि ये चीज गलत, अगर ये प्रॉपर बन गया है तो ये वाला गलत क्यों है, तो इसको भी गलत साबित कर लेते हैं। चलो आप मान लो डी यहाँ पे, पहली बार आप मान लो डी यहाँ पे, मैं एक एक चीज, सॉरी डी नहीं जी, जी यहाँ पे 1 2 3 आपका यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। अगर आपका ए यहाँ पे आता है और फिर डी यहाँ पे आता है तो एच और एफ के बीच में जो दो पर्सन है वो कभी नहीं बना पाओगे। 1 2 एफ नहीं आएगा क्योंकि डी है, 1 2 एफ नहीं आएगा क्योंकि ए है, तो इसका मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब है कि जी यहाँ तो नहीं आ सकता। अगर मैं जी को, अब एक ही जगह बचती है तो जी मैं यहाँ मान लूं, जी यहाँ मान लें अगर, तो जी के लेफ्ट में 1 2 ए और एक डी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया तो इस हिसाब से एफ जो है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब बचता क्या है हमारा, ई बचता है, तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जो यहाँ पर गंदा मचा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर दोनों बातें बन रही है, और मेरे भी दिमाग में यही चल रहा है कि दोनों बातें कैसे बन सकती हैं। तो अब यहाँ पे समझो कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, राइट। अब चीजों को पढ़ते हैं दोबारा से और मैच करते हैं कि दोनों में क्या क्या हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। जी नाइदर सिट्स एट कॉर्नर, ठीक है, जी किसी कॉर्नर पर नहीं है, ठीक है। नॉर अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो एच के अपोजिट भी ये नहीं होना चाहिए, हमें ये गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। तो दया कुछ तो गड़बड़ है, तो जो गड़बड़ है वो है कि जी और एच एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बैठ सकते, इसलिए सेकंड वाली कंडीशन गलत हो जाए। तो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट है वो ये है, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ। एग्जैक्टली बोला गया है, ध्यान से समझना। तो ई और एफ के बीच में एग्जैक्टली सी भी हो सकता है, सॉरी एग्जैक्टली बिटवीन में सी भी हो सकता है। यहाँ पे समझो ई और एफ है ना, ई और एफ, यस, ई और एफ के एग्जैक्टली बिटवीन की बात हो रही है। तो देखो ई यहाँ है, एफ यहाँ है, आप इधर से काउंट करोगे तो 3, इधर से काउंट करोगे तो 3, तो जी भी हो सकता है एग्जैक्टली बिटवीन और सी भी हो सकता है। अब ये मत मान लेना कि सी है या जी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में सिर्फ सी दिया है तो आप यहाँ पर आंसर सी कर दोगे, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन हाँ, सी और जी दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए व्हेन काउंटेड राइट ऑफ बी। बी के राइट से काउंट करेंगे तो कितने लोग हैं, तो बी के राइट से काउंट करते हैं, 1 2 3 है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। Who among the following sits immediate right of D? Immediate right of D is F, so option number D is the correct answer. 4 of the following are alike in a certain way, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है, या तो कॉर्नर पर बैठे होंगे या मिड में बैठे होंगे, तो इसी का चांस बनने वाला, या फिर फेसिंग का चांस हो सकता है कि फेसिंग की बात चल रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है कि फेसिंग हमें बता दी गई कॉर्नर वाले, हो सकता है कि कुछ अंदर और कुछ बाहर हो, बताया ना जाए कि फेसिंग कहाँ है। तो डी सी ई एफ जी, डी सी ई एफ जी को हम देखते हैं, तो डी सी ई एफ जी, तो डी कॉर्नर पर है, बाकी सब साइड में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि ये कॉर्नर पर है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट जी है, लेफ्ट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी कि क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन में जो हमारे पास एलिमिनेशन है, एलिमिनेट हम चीजों को कैसे करेंगे वो भी हमें यहाँ पर समझ में आया होगा। सो आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।